बिना कुछ सोचे समझे लवली और एंजल ने उन दोनों बच्चियों को दफना दिया। पर लेकिन जब वो तीनों उन दोनों लड़कियों को दफना रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जिंदा है। तभी पीटर स्कली ने उन दोनों को बाहर निकालकर एक कोने में फेंक दिया। फिर से पीटर स्कली ने उन दोनों लड़कियों के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया, उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया और तो और उन्हें ड्रिंक करवानी स्टार्ट करा दी। पीटर स्कली उन लड़कियों को बहुत बेरहमी से रखता था। एक दिन जब पीटर उन बच्चियों के आसपास नहीं था तो एंजल ने उन दोनों लड़कियों के गले से कुत्ते का पट्टा निकालकर उन्हें उस जगह से भगा दिया। पीटर ने उन्हें कुत्ते के पट्टे से बांध कर रखा था। जब एंजल को उन पर तरस आया तो उसने उन्हें वहां से भगा दिया। जब वो लड़कियां अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपने घर पर सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तब उनके घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस को ये बात पता चली तो वो पीटर स्कली को पकड़ने पहुंच गई, पर लेकिन पीटर स्कली और लवली तब तक भाग चुके थे। पुलिस ने एंजल को पकड़ लिया और एंजल ने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया कि पीटर स्कली क्या करता था, क्या उसके बिजनेस थे, जैसे नो लिमिट्स फन के बारे में भी। चलो ये बातें तो वो थी जो ऑन रिकॉर्ड थी, जो सारे रिकॉर्ड्स में पड़ी हुई हैं। ये वो बातें हैं जो इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर उन वीडियोस को देखो। फिर आप में और पीटर स्कली में क्या फर्क रह जाएगा? उसने भी हैवानियत दिखाई वो चीज करके और आप भी अपनी हैवानियत दिखाओगे उस चीज को देखकर। आगे की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी है और मैं नहीं चाहती कोई भी वीडियो देखना। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी कोई वीडियो ना देखें। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद या इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हमें देखनी चाहिए ये वीडियोस, किस बारे में बात चल रही है। अगर आपको इतनी ही क्यूरियोसिटी हो रही है तो मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ वीडियो में शेयर कर देती हूँ, आप वो पढ़ सकते हो। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को कोई सर्च करने की नीड नहीं है, देखने की नीड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं। पीटर स्कली और आप में क्या फर्क रह जाएगा? उसने ये सब चीजें करी और आप ये सब चीजें देख रहे हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि अगर जो भी इस वीडियो को सर्च करता है उनके ऊपर पुलिस कंप्लेन फाइल हो जाती है, उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है, क्योंकि ये एक इलीगल चीज है। स्कली पुलिस से बचने के बाद भी अपनी घटिया हरकतें करने से रुका नहीं। वो और 3 छोटी बच्चियां लेकर आया जिनका नाम था बारबी, लीसा और डेजी। बारबी 12 साल की थी, लीसा 11 साल की थी और डेजी सिर्फ 18 महीने की थी। बारबी उन तीनों में बड़ी थी तो पीटर ने उसको फोर्स करा कि वो बाकी दोनों लड़कियों को टॉर्चर करे। तीनों ही बच्चियां काफी छोटी थीं, पर लेकिन उनमें से सबसे छोटी थी डेजी जो सिर्फ 18 महीने की थी, जिनके साथ पीटर बहुत गलत कर रहा था। इन सारे टॉर्चर के बाद डार्क वेब की सबसे डिस्टर्बिंग वीडियो शूट करी गई, डेजीज डिस्ट्रक्शन। इस डेजीज डिस्ट्रक्शन वीडियो में जो मेन अब्यूजर था वो पीटर नहीं था बल्कि लिजेल मतलब लवली थी। वो वैसा ही कर रही थी जैसा पीटर उसको बोल रहा था। पीटर कैमरे के पीछे खड़ा था और लवली उस 18 महीने की बच्ची के साथ पीटर के कहने में सारी चीजें कर रही थी। जब डेजीज डिस्ट्रक्शन वीडियो शूट हो रही थी तो उसमें लिजेल सबसे ज्यादा दिख रही थी डेजी के साथ। पीटर वीडियो में तभी दिखाई दे रहा था जब वो डेजी को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था। जब ये सब हो रहा था पीटर उस वेबसाइट पर डेली वीडियोस डाल रहा था जहां पर लोग इन वीडियोस को देख रहे थे और उन्हें खरीदना चाहते थे। इस दुनिया में बहुत घटिया लोग हैं जिनको ऐसी वीडियोस से, ऐसी स्नफ वीडियोस से प्लेजर मिलता है। बहुत ही डिस्टर्बिंग और चौंका देने वाली चीज तो ये है कि ऐसे निहायती घटिया लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जब इतने सारे विक्टिम्स के साथ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी जगह लोग उन स्नफ वीडियोस को खरीद रहे थे अपने प्लेजर के लिए। ये वीडियोस तो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो शुरू से स्नफ वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं। वहीं जब लोग इन वीडियोस को खरीद रहे थे उनमें से एक आदमी था मैथ्यू डेविड ग्राहम, जिसने इस वीडियो को खरीद के अपनी वेबसाइट हर्ट टू द कोर पर डाली। हर्ट टू द कोर का क्रिएटर था लक्स और वो कोई नहीं मैथ्यू डेविड था। जब मैथ्यू ने ये डेजीज डिस्ट्रक्शन वाली वीडियो अपनी वेबसाइट पर लीक करी
तो ये वीडियो पुलिस तक पहुंच गई, जिसको देखकर पुलिस खुद शॉक में चली गई कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, इतना पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है। पुलिस इस चीज पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उन्हें बेचते हैं और खरीदते हैं। इस वीडियो में मेन एब्यूजर थी लिजेल, मतलब लवली। लेकिन लवली को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं थे। मतलब ये कैसी बात है, प्रॉपर वीडियो में दिख रहा है कि वो लिजेल है डेजी के साथ, फिर भी पता नहीं लिजेल को क्यों छोड़ दिया गया। बल्कि लिजेल ने खुद भी एक्सेप्ट करा था कि वो उस वीडियो में है, फिर भी उसको छोड़ दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। पर लेकिन कुछ साल बाद लिजेल को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और उसने सारी इंफॉर्मेशन बता दी पुलिस को अबाउट नो लिमिट्स फन, अबाउट पीटर स्कली, हार्ड टू द कोर वेबसाइट, सब कुछ डार्क वेब के बारे में सब कुछ लिजेल ने बता दिया पुलिस को। कैसे वो वीडियोस को बेचकर पैसा कमा रहे थे, लिजेल सब कुछ जानती थी पीटर स्कली और उसके बिजनेस के बारे में। लिजेल ने ये तक बताया कि कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको हमने दफनाया भी था। ये सब सुनकर पुलिस उस जगह गई जहाँ उन विक्टिम्स को दफनाया गया था। वहाँ पर सिंडी की डेड बॉडी मिली और सिंडी कोई और नहीं, वही लड़की थी जो 12 साल की लड़की बारबी। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी पीटर स्कली जेल में होते हुए भी पैसा कमा रहा था उस डार्क वेबसाइट के थ्रू। वहाँ अभी भी वीडियोस खरीदी जा रही थी। बहुत लोग ऐसे भी थे जो पीटर स्कली की इन स्टफ वीडियोस की डिमांड कर रहे थे। कई लोग ऐसे भी थे जो इन वीडियोस के हजारों डॉलर देने के लिए तैयार थे। डेजी डिस्ट्रक्शन के बाद डेजी को रेस्क्यू कर लिया गया। वो बच्ची अभी भी जिंदा थी, पर लेकिन शायद वो अपनी पूरी लाइफ में कभी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाएगी जो पीटर स्कली और लवली ने उसको दिया था। ऐसे लोग आज भी हमारे बीच में हैं जो इन सारी वीडियोस में इंटरेस्टेड होते हैं। एट द एंड मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि आप कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के पास अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहन को मत भेजो। अगर उनका बिहेवियर कितना भी अच्छा है, उनसे बात मत करने दो।